किचन बनाते हमेशा एक चीज़ दिमाग में रहती है कि किचन हम कारपेंटर से बनवाएं कि मॉड्यूलर किचन बनवाएं। तो आज की वीडियो देख लो, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कारपेंटर से किचन बनानी चाहिए या मॉड्यूलर किचन बनानी चाहिए, खर्चा कितना आएगा और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, लाइफ किसकी अच्छी होती है, फिनिशिंग किसकी अच्छी होती है, डिज़ाइन किसका अच्छा है, वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कारपेंटर किचन से। जो कारपेंटर की किचन रहती है उसमें जो डिज़ाइन रहता है, डिज़ाइन आप पे डिपेंड रहेगा। कारपेंटर आएगा वो आपसे पूछेगा कि इसमें डिज़ाइन क्या बनाए, मतलब पिक्स आपको दिखाएगा कि ये आप बना सकती हो, जहां आप उसको पिक्स दिखाओगे, मतलब कोई भी डिज़ाइन आपको करके नहीं देगा। तो जो आप चीज़ उसको बोलोगे शायद वो आपको उस चीज़ के लिए मना कर दे कि ये इसकी लाइफ कम है, ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसमें हम कहेंगे कि डिज़ाइन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता कारपेंटर का एज़ कंपेयर टू जब आप मॉड्यूलर किचन बनाते हो। उसमें क्या होता है कि जो टीम रहेगी जो आपकी मॉड्यूलर किचन बनाने वाली है, भले आप फैक्ट्री में जाओ या जो मॉड्यूलर किचन बनाते हैं उनके पास क्या होगा, वो ड्राइंग भी बनाते होंगे, भले वो 2D 3D दोनों ड्राइंग्स आपको बना के दिखाएंगे कि आपकी किचन कुछ ऐसे दिखने वाली है। और अगर आपको कोई भी डिज़ाइन पसंद है, लगा लो जो वो दिखाएंगे या आपने गूगल में देखा, पिंटरेस्ट में देखा, कहीं भी देखा, कुछ भी आपको बना के दे देंगे क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी टीम है। लेकिन कारपेंटर का क्या होगा, वो लिमिटेड डिज़ाइन बना पाएगा और नई नई चीज़ों के बारे में कुछ कारपेंटर्स को नहीं पता होता है। ये हो गया कि डिज़ाइन हमेशा आपको मॉड्यूलर किचन में अच्छा देखने को मिलेगा। अगली चीज़ होती है मजबूती और उसकी लाइफ। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो कारपेंटर आपका किचन बनाएगा, जो एक्सपीरियंस कारपेंटर रहेगा, वो सही तरीके से हर चीज़ मजबूती से लगाएगा। मतलब लगा लो आपके सामने वो प्लाई बोर्ड यूज़ कर रहा है, आपने उसको बोर्ड जो ला के दिया जिसकी लाइफ 20 साल की है, तो वही बोर्ड वो लगाएगा। जो आपने हिंजेस ला के दिए, जहाँ जो भी आपने कहा वही मटेरियल आपके सामने लग रहा है क्योंकि किचन आपके सामने बन रही है। लेकिन क्या होता है, जो मॉड्यूलर किचन बनती है, जो फैक्ट्री में मॉड्यूलर किचन बन रही है, उसमें क्या होगा, आपने एक डिज़ाइन चूज़ कर लिया, उन्होंने मटेरियल की स्पेसिफिकेशन भी बता दी कि ये मटेरियल रहेगा। लेकिन कुछ फैक्ट्री क्या करती हैं, जहाँ लोकल आप किसी मॉड्यूलर किचन बनाने के पास चले जाओगे, वो दिखाएंगे कुछ और कुछ लगा देंगे। लगा लो कि उन्होंने VWP प्लाई जो होती है, अच्छी होती है, वाटरप्रूफ प्लाई है, वो दिखाई, आपको लगा दी BWR, तो दिक्कत हो गई ना। मतलब उसका प्लाई का आधा रेट होता है, तो वो वहाँ पैसे बचा सकते हैं। तो इस चीज़ में आप धोखा खा सकते हो। लेकिन कारपेंटर से अगर किचन बनाओगे तो वो आपके सामने सब मटेरियल लगा रहा है, फेविकोल जो भी है मटेरियल वो आपके सामने लगेगा। तो वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, लेकिन हर कंपनी नहीं करती, लेकिन कुछ कंपनी ये सब कर देती हैं। अगली बात होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें मॉड्यूलर किचन में क्या चाहिए होती है, वो होती है फिनिशिंग। जो कारपेंटर किचन बनाएगा तो उसमें फिनिशिंग में मैं कहूँगा 10 में से 7-8 नंबर ही रहते हैं। बाकी अगर जो मॉड्यूलर किचन फैक्ट्री से बन के आ रही है उसमें 10 में से 10 होंगे। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, फिनिशिंग जो कारपेंटर बनाता है, हमारा लेमिनेट जो माइका होता है या लेमिनेट बोलते हैं, वो चिपकाता है, तो उसमें बबल वो रह ही जाता है। एक ना एक पीस आप देखना कहीं ना कहीं बबल रहा होगा, भले वो लेमिनेट लगा रहा है, भले वो एक्रेलिक शीट लगा रहा है, तो दिक्कत आ ही जाती है। लेकिन जो फैक्ट्री में फिनिशिंग होती है, जो भले वो लेमिनेट लगा रहे हैं, भले वो एक्रेलिक शीट लगा रहे हैं, उसमें फिनिशिंग 100% आएगी ना बबल रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मशीनरी यूज़ हो रही है, काफ़ी ज़्यादा चेक्स होते हैं। अगर बाई चांस किसी मशीन में या किसी कारपेंटर से वहाँ रह गया तो उसको रिजेक्ट करके दूसरा मटेरियल लगाएंगे वो, कि आपको जो फिनिशिंग मिले एकदम अच्छी फिनिशिंग मिले। तो फिनिशिंग में हमारी मॉड्यूलर किचन आगे निकल जाती है। कारपेंटर उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं निकाल पाते हैं। कुछ कारपेंटर, जो भी बात मैं कारपेंटर की कर रहा हूँ, हर एक कारपेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कारपेंटर की 10 में से 2-3 कारपेंटर अच्छे होते हैं। अगली चीज़ है कन्वीनियंस की। कन्वीनियंस क्या हो गया हम आपका, कि जब आप घर पे कारपेंटर से किचन बनाते हो, होता क्या है, मटेरियल यहाँ वहाँ पड़ा रहता है, कभी उसका फेविकोल कम ख़त्म हो रहा है, कभी हिंजेस ख़राब निकल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो उसमें क्या रहेगा, आपको मार्केट से सामान ला के देना पड़ेगा। फिर क्या हो रहा है, सामान गिरा हुआ है चारों तरफ, तो टाइम भी ज़्यादा ही लग जाता है और गंद वगैरह भी पड़ा रहता है। लेकिन मॉड्यूलर किचन में क्या होगा, एक बार वो आएगा, आपकी ड्राइंग बन गई, मेजरमेंट लेके जाएगा और फिर वहां से बन के आएगा और 1-2 दिन में वो फिटिंग करके चल जाएगा। ना आपको बोर्ड लाने की ज़रूरत है, ना हिंजेस लाने की ज़रूरत है, ना गंद पड़ेगा, ईजी से आपका काम हो जाएगा। उसमें आप बाकी काम करवा सकते हो, लाइक जो पीछे इलेक्ट्रिक का काम हो गया, प्लम्बिंग का काम हो गया, वो किचन में करवा सकते हो। लेकिन जब कारपेंटर किचन बना रहा है तो सिर्फ कारपेंटर का ही काम हो सकता है। अगली चीज़ क्या होती है,
कारपेंटर जो किचन बनाता है, लगा लो आपके जो काउंटर है, काउंटर में थोड़ा बहुत अंडुलेशन है, ऊपर नीचे है काउंटर, जहाँ कोई कॉर्नर आगे पीछे है, तो कारपेंटर जब बना रहा है तो उसके हिसाब से वो एडजस्टमेंट कर देता है कि ये छोटा चाहिए तो यहाँ छोटा बन जाएगा। लेकिन होता है क्या, जब आप मॉडल किचन मेजरमेंट करके लेके गए होते हैं, तो अगर बाद में कोई दिक्कत आए, क्योंकि सब कुछ बन के आ रहा है, तो अगर थोड़ी आपको चेंजेस करनी है बाद में, तो वो चेंजेस हो नहीं पाएंगी। आपको कॉर्नर नहीं चाहिए था, थोड़ा छोटा चाहिए था, तो चेंजेस पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन जब कारपेंटर किचन बना रहा होता है, तो आपको अगर थोड़ी कॉस्ट कटिंग करनी है तो वहाँ कॉस्ट भी कट कर सकते हो, थोड़ी चेंज करना है वो भी कर सकते हो। लेकिन मॉड्यूलर किचन के केस में ये नहीं होता है। एक बार मेजरमेंट होगी, कोई चेंज नहीं होगी, जो मटेरियल आएगा वही लगा तो लगा, नहीं लगा तो आपको उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ता है। फिर अगली चीज़ होती है, जब कारपेंटर किचन बनाता है तो उसमें कोई गारंटी नहीं होती है। लगा लो उसने बोर्ड लगा के चला गया, आपके जो हिंजेस रहते हैं, डड्डू कब्जे हैं, वो निकल रहे हैं, तो वो ठीक करने दोबारा नहीं आएगा। एक बार आ गया जहाँ आपके चैनल लूज हो गए हैं तो वो ठीक करने एक बार आ गया तो आ गया, वो भी नहीं आते। जब एक बार बन के चले गए वो, तो दोबारा आप फोन में नहीं उठाना बंद कर देंगे वो, अगर नोट नहीं होगा तो। लेकिन इसमें क्या होता है, फैक्ट्री जो मॉडल किचन रहती है, जो जहाँ कोई कंपनी मॉडल किचन बना रही है, वो गारंटी देते हैं आपके डड्डू कब्जे की, आपके चैनल की, जहाँ आपके माइके की, जहाँ जो बाहर की बोर्ड है, हर चीज़ की देते हैं। अगर वो फूल गया या कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ लगा लो उन्होंने, जब आपने उनसे डिज़ाइन करवाना, तब बात होती है कि इसका हम 1 साल की गारंटी देते हैं, इसकी 6 महीने की, इसकी 2 साल की, तो वो आपके पास पड़ा होता है। तो अगर कुछ होता है तो आप उनको बुला सकते हो, वो प्रॉपर से सही करके दे देंगे। लेकिन जब कारपेंटर बना के चला गया, 1 महीने बाद भी खराब होता है, तो वो वापिस नहीं आएगा। तो ये दिक्कत हमें कारपेंटर किचन में रहती है। अभी बात है पैसों की, तो कॉस्ट की अगर हम बात करें, जब हम कारपेंटर से मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन 20 से 30% हमें महंगी पड़ेगी। एग्जांपल लेते हैं, जो लैमिनेट माइका लगवाते हैं मॉड्यूलर किचन में, जो उसका मॉड्यूलर किचन रहती है, वो हमें 1100 से 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट पड़ती है विद मटेरियल, लेबर प्लस विद मटेरियल। और एक्रेलिक लगाते हैं तो हमें 1900 से 2100 पर स्क्वायर फीट पड़ रहा है विद मटेरियल, लेबर भी आ गया, मटेरियल भी आ गया। लेकिन जब हम फैक्ट्री से बनाते हैं मॉड्यूलर किचन, तो अगर आप सिर्फ लैमिनेट और माइका की बनाने जाओगे तो 1600 से 1700 रुपया पर स्क्वायर फीट आपको देना पड़ेगा। फिनिशिंग मिल रही है, डिज़ाइन मिल रही है, लेकिन पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर एक्रेलिक लगाते हो तो आपको 2300 से 2400 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ जाएगा। तो इतना खर्चा पड़ जाता है अगर फैक्ट्री से बनाते हो या खुद से मॉड्यूलर किचन बनाते हो। अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है कि आपकी किचन सही से बने, ना आपको पैसे देने पड़े ज़्यादा, ना दिक्कत रहे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कारपेंटर। सब कुछ डिपेंड होता है हमारे कारपेंटर पे। तो आपको करना क्या है, कारपेंटर ऐसा ढूंढना है जिसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो मॉड्यूलर किचन का। देखो उसका पुराना काम भी आपको देखना है, मतलब 2-3 साइड उसकी विजिट करो, आपको देखो जाके कि उसने एक्रेलिक से कैसा काम किया है, लैमिनेट से कैसा काम किया है, फिनिशिंग कैसी है। क्योंकि किचन जो एक्सपीरियंस किचन वाला होगा, एक्सपीरियंस कारपेंटर होगा, वो साथ में 3-4 काम कर रहा भी होगा और 3-4 काम हुए भी होंगे आसपास के आपके एरिया में। तो आपको वहाँ उसका जाके काम देखना। जब एक बार काम देख लिया, उसके बाद आपको डिज़ाइन फाइनलाइज करवाना है। भले आप उससे ड्राइंग बना लो या कहीं और से ड्राइंग बना लो, उसको दिखा लो। ड्राइंग आपकी फाइनलाइज होनी चाहिए कि यहाँ मेरा ये आना चाहिए, यहाँ मेरे ये आना चाहिए, यहाँ मेरे कपबोर्ड रहेंगे, जहाँ ये रहेगा। तो अगर डिज़ाइन फाइनलाइज हो तो देखने में अच्छा लगता है। फिर उससे बात कर लो कि आप एक्रेलिक बना के दोगे या लैमिनेट, तो फिनिशिंग चांसेस अच्छे होते हैं कि अच्छा कारपेंटर होगा तो अच्छी किचन आपको बना के देगा। तो ये चीज़ होती है। आपको अगर सस्ते में किचन बनानी है, एक्सपीरियंस कारपेंटर लाओ, डिज़ाइन खुद से फाइनलाइज कर लो, भले पिक्स दिखा लो, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस कारपेंटर होगा वो आपको प्रॉपर से बना देगा। जो मैंने बातें बताई कि कारपेंटर क्या क्या होता है, वो 3-4 कारपेंटर होते हैं कि जिनको नया काम शुरू किया या फिनिशिंग में जल्दी होती है, ये सब दिक्कतें रहती हैं। तो दोनों के ड्रॉबैक्स भी हैं, दोनों के एडवांटेजेस भी हैं। तो आपको आइडिया लग गया है कि क्या क्या चीज़ें दोनों में आपको मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी, और कैसे आप बना सकते हो अच्छे से। बस कारपेंटर एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। मटेरियल का आजकल यूट्यूब से मिल जाता है, आपको गूगल से मिल जाता है, वो ले लो, बाकी कारपेंटर आपको बता ही देगा। इंडिया में ओपन किचन मत बनाओ। क्यों नहीं बनाओ? अगर बनानी है तो कैसे बनानी है मैं बताता हूँ। ओपन किचन क्या हो गया, हमारा कोई भी डोर नहीं है। ओपन किचन के सामने आपका डाइनिंग एरिया हो गया या सिटिंग एरिया, कोई भी एरिया है, तो उससे होगा क्या, किचन में तड़के लग रहे हैं, धुआं स्मोक जो भी होगा वो पूरे घर में स्मेल करेगा ही करेगा। वो दिक्कत आनी है। तो इंडियन किचन के लिए बेस्ट किचन कौन सी रहती है? क्लोज किचन, जिसमें हमारा डोर हो, क्लोज कर सको, या कर्टन लगे हो कि जो स्मोक तड़के भड़के हों वो आपकी चिमनी, एग्जॉस्ट फैन और
विंडो, तीनों में से निकल जाए, मतलब तीनों मस्ट चाहिए इंडियन किचन में। इंडियन किचन में सिर्फ आपका चिमनी से काम नहीं चलने वाला, ना सिर्फ एग्जॉस्ट फैन से काम चलने वाला, ना सिर्फ खिड़की से। पॉसिबल हो खिड़की और चिमनी तो मस्ट होनी चाहिए, एग्जॉस्ट फैन है तो बहुत बड़ी बात है। अब कईयों के दिमाग में होगा कि सर हमें बनानी ही ओपन किचन है क्योंकि ट्रेंड है और अच्छी लगती है देखने में, हम पिंटरेस्ट पे देखते हैं या कहीं भी देखते हैं। तो जब भी आपको ओपन किचन बनानी है तो उसमें क्या करो आप, जो ओपनेबल क्लोज्ड डोर लगते हैं उसमें ऑप्शन मिल जाता है कि ग्लास डोर रहता है, वो बिल्कुल ओपन भी हो जाएगा, बिल्कुल क्लोज भी हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जब आप काम नहीं कर रहे हो तो उसको क्या कर सकते हो, आप खोल के रख सकते हो, तो वो देखने में बहुत प्यारी लगेगी आपकी किचन। और इजिली जब काम करोगे, स्मोक वगैरह होगी, जहां बाहर कोई गेस्ट बैठा है या डाइनिंग कोई कर रहा है, तो आप थोड़ा क्लोज कर लो, थोड़ा ओपन रखो। तो वो कंसेप्ट भी आजकल बहुत सक्सेसफुल है, जहां आप क्या करो, बेस्ट चीज है डमी ओपन किचन रखो और साथ में अपना क्या स्टोर किचन हो गया। डमी ओपन किचन क्या हो गई, ऐसी किचन जो देखने में ओपन रहेगी आपकी, वहां पे सिर्फ खाना गर्म हो गया या थोड़ा बहुत आपने कुछ बना लिया जिससे ज्यादा धुआं नहीं निकल रहा है, जो भी तड़के होंगे बॉईल होगा वो हमारी स्टोर किचन होगी, जहां स्टोर भी होगा, एक गैस स्टोव भी होगा, वहां तड़के वगैरह आप लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं हो। अगर गंदा भी होता है तो चल जाएगा क्योंकि वो स्टोर है। तो ये कंसेप्ट आप मस्ट यूज करना जब भी इंडिया में किचन बनाओगे। अगली चीज क्या करनी है, हम क्या करते हैं जो हमारा लेमिनेट होता है, हम किचन में डार्क लगा देते हैं तो वो भी दिक्कत करता है, हम थोड़ा लाइट लगाएंगे वो भी दिक्कत लगता है। तो डुअल टोन हम यूज करते हैं मोस्टली। क्या करते हैं, ऊपर दूसरा कलर होता है, नीचे दूसरा कलर। तो हमेशा रिकमेंड करूंगा जो नीचे का बॉटम का आपको लेमिनेट लगाना है, ठीक है, तो वो थोड़ा डार्क रखो, क्योंकि लाइट रखोगे तो जो भी तड़के लगा रहे हो या कुछ सामान गिर रहा है तो उस पर धीरे धीरे स्टेन आ जाते हैं, मतलब दाग धब्बे दिखने लग पड़ते हैं लाइट शेड पे। तो नीचे अगर डार्क होगा तो इतना ज्यादा नहीं दिखेगा। तो ऊपर में आप क्या कर सकते हो, लाइट शेड यूज कर सकते हो। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो भी आपको काउंटर लगाना है वो नॉन पोरस लगाना है। इंडियन किचन में जब हम पिक्स देखते हैं पिंटरेस्ट या गूगल पे, यूट्यूब पे, तो वाइट कलर के बहुत प्यारे लगते हैं, वो मार्बल होता है, जहाँ वो आर्टिफिशियल ग्रेनाइट होगा या क्वार्ट्ज होगा, नैनो वाइट होगा, तो ऐसे कुछ मटेरियल देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। जब हम उन पे काम करते हैं, इंडिया में क्या है, मसाले हैं, गरम बर्तन भी रख दोगे, कुछ भी होगा तो दाग धब्बे पड़ जाएंगे, तो बाद में वो फट भी जाता है, आपका आर्टिफिशियल रहेगा। तो बेस्ट क्या है इंडियन किचन के लिए, वो है ग्रेनाइट। उसमें भी कौन सा ग्रेनाइट, जो साउथ ब्लैक ग्रेनाइट आता है, वो नॉन पोरोस होता है। नॉन पोरोस क्या है, कोई भी उसमें सुराग नहीं होता कि अंदर कुछ भी उसके नहीं जाता, तो ना वो टूटता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो बेस्ट है इंडियन किचन में अगर काउंटर टॉप लगाना है तो ग्रेनाइट से बेस्ट काउंटर टॉप नहीं है। अगली चीज है, जब भी हम किचन डिजाइन करें, किचन बनाए इंडिया में, हमारे क्या है 10 से 15 किस्म के मसाले होंगे, गरम मसाला, जीरा, मेथी, हींग, जहाँ चाय पत्ती, सॉल्ट, चीनी, सब कुछ है कि बार बार ड्रॉअर खोलोगे, ऊपर की शेल्फ्स, नीचे की शेल्फ्स खोल खोल के सामान, क्योंकि हमें 3-4 टाइम कुकिंग करनी है तो बार बार खोलोगे, खराब भी होगी और टाइम भी कंज्यूम होता है। बेस्ट है कि जब भी डिजाइन करना है तो ओपन शेल्फ यूज करनी है। कौन सी, जो हमारी जो ओपन स्पाइस पे शेल्फ होती है, मतलब ऐसी कुछ शेल्फ डिजाइन करनी है। देखो इसमें थोड़ी मेंटेनेंस रहेगी क्योंकि ओपन है, तो आपको क्या पता वीकली या 2 हफ्तों बाद उसको क्लीन करना पड़े, लेकिन आपका काम इजी हो जाएगा। तो ओपन शेल्फ एक छोटी सी रखो, जितनी छोटी होगी उतनी बढ़िया, क्योंकि उतनी कम मेंटेनेंस उसकी करनी पड़ेगी। तो ऐसी शेल्फ पे जो मसाले होंगे सामने रहेंगे, जब भी आप उसको काम करना होगा उससे आप खोला लगाया, बार बार ड्रॉअर खोलने की जरूरत नहीं है। तो ये ओपन शेल्फ इंडियन किचन में तो मस्ट होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें आप जो हैंगिंग यूटेंसिल टांगने आते हैं, जो आपकी कड़छी होगी, आपका स्पून हो गया, तो सामने रहेंगे तो वो भी आप इजिली ले सकते हो। अगली सबसे बड़ी गलती क्या होती है जब भी हम इंडियन में मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, जो सिंक की प्लेसमेंट होती है, सबसे खराब चीज ही वही है। और जो बेचारा किचन में काम कर रहा है उसकी कमर में दर्द रहता ही रहता है जब सिंक प्लेसमेंट की जाती है। सिंक को, जो काउंटर है हमारा, काउंटर के बिल्कुल एंड में ले दिया जाता है, वो बिल्कुल साइड पे होती है, इस साइड जगह बचा दी जाती है। वो किसके लिए, जब कोई काम करेगा उसको झुक के ही काम करना पड़ेगा। तो सिंक प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी सिंक आपको बिठानी है, सिंक आपको जितनी बाहर रख सको, जहां जिस साइड आपको काम करना है, उतना बेस्ट है, उतना उस बंदे को, उस वुमेन को कम झुकना पड़ेगा और अच्छे से काम हो पाएगा। तो ये मिस्त्री को मस्ट बताना कि मेरी सिंक अच्छे से लगाना, नहीं तो तू गया, तेरे पैसे गए। तो सिंक प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में क्या करना, मैं तो रिकमेंड ये करता हूं, तो 2 किस्म की सिंक रखो। एक कुकिंग सिंक आ गई, जो हमारी कहां रहेगी, जहां हमारा गैस स्टोव है, जहां हम वर्किंग कर रहे हैं, छोटी सी लगा लो, छोटी, बिल्कुल छोटी सिंक वहां बिठा दो, जहां पे जो भी धोना है या जो भी करना है वो कर लिया। एक क्लीनिंग सिंक होगी जो आपकी, वो बिल्कुल साइड पे रखो, क्योंकि वहां बर्तन पड़े रहेंगे, बहुत स्मेल भी करते हैं
और अगर बाई चांस होता है कि इंडिया में जब तक कोई मेड नहीं आएगी धोने के लिए वो पड़े रहेंगे वहाँ, तो वो खराब लगते हैं। या तो जो क्लीनिंग सिंक होगी वो किचन से बाहर रखो, कहीं भी स्टोर में, जहाँ बाहर का आपका एरिया जो है, जहाँ तो अगर किचन में ही रखनी है तो उसको अलग रखो तो बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल में। तो मैं रिकमेंड आपको करता हूँ इंडियन किचन में। अगली चीज आपको क्या करनी है, इंडियन किचन में कभी भी पैनिट्री यूनिट का नहीं होता। जो भी हमारे अनियन है, पोटैटो हैं, या कुछ भी मटेरियल है वो हम क्या करते हैं ड्रॉर्स में डालने की कोशिश करते हैं, और ड्रॉर में दालें हो गई, मसाले हो गए, तो वो ड्रॉर में बार बार खोलने डालें। इससे अच्छा पेंट्री यूनिट होगी, उसमें सब कुछ पड़ा रहेगा, एक तो क्लीन भी रहता है। भले आप वो ऐसे वार्डरोब ऐसे शेल्फ बना लो या तो पूरी मॉड्यूलर बना लो जो प्लाई से काटी जाती है, तो थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है पेंट्री यूनिट मस्ट बनाना। अगली चीज़ क्या होती है, जो हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो हमारी जो नीचे की स्कर्टिंग होती है वो 1 या 1.5 इंच या 2 इंच रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, जब क्लीनिंग करते हैं पानी अंदर जाता है, या तो पाँव लगेंगे, वो गलत है। कभी भी आपको जो काउंटर के नीचे, हमारे कैबिनेट के नीचे स्कर्टिंग लगानी है वो 3 इंच लगाओ, बहुत प्यारी लगती है। वहाँ प्रोफाइल लाइट भी यूज़ कर सकते हो, और जब आप क्लीनिंग करोगे अच्छे से हो जाएगी, पाँव रखोगे वो तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है मॉड्यूलर किचन में इंडिया में, हम क्या करते हैं, मार्बल की पार्टीशन की जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, मार्बल की पार्टीशन करो, लेकिन उसमें अगर अच्छी क्वालिटी का मार्बल नहीं लगाओगे तो मार्बल क्या होता है, पोरस। जब उसमें स्क्रू डाले जाएंगे तो वो जैसे जैसे हम उसको यूज़ करेंगे 2-3 महीने बाद ही तो आपके स्क्रू लूज हो जाएंगे, और आपके जो ड्रॉर होंगे वो हिलने लग पड़ेंगे, आपके चैनल्स हिलने लग पड़ेंगे। वो इतनी फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है, आपने 1 लाख 1.5 2 लाख रुपए लगाए ना, वो बर्बाद है, क्योंकि उसको सही नहीं करना होगा। वो पूरा खोल के सब कुछ तामझाम फिर से करना पड़ता है। तो सबसे बेकार चीज़ है, वैसी गलती आप मत कर बैठना, लोग कर देते हैं। तो मार्बल पार्टीशन करवाओ, लेकिन अच्छी मार्बल, जहां तो मैं तो बोलता हूँ ग्रेनाइट की पार्टीशन करवाओ, बेस्ट है। और जब भी मार्बल की पार्टीशन करवाओ तो वहां पे क्या करो, प्लाई यूज करो जहां पे आपके स्क्रू लगने, तो बेस्ट चीज मेरे ख्याल में उससे बेस्ट चीज नहीं है। अगली चीज इसी में हो, जब मार्बल पार्टीशन की जा रही होती है, कुछ ऐसे फ्रॉड बेकार मिस्त्री होते हैं, सामने से तो आपकी वो स्पेस रख देंगे कि 20 इंच 22 इंच सामने से वो, लेकिन पीछे से जो मार्बल होगा वो थोड़ा कम या ज़्यादा होगा। जब उस पर चैनल बिठाए जाते हैं तो उसमें पैकिंग डाली जाती है, और जब पैकिंग डाल ली ना, 2 महीने बाद वो पैकिंग निकलने लग पड़ती है, तो आपके ड्रॉर सिस्टम हिलने लग पड़े हैं, ना बाहर आएंगे ना अंदर जाएंगे। सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ वही हो जाती है। तो मार्बल पार्टीशन भी पूरी अलाइनमेंट में रखना। ये क्या करना है, जब ये पार्टीशन करवानी है ना, जो मार्बल वाला मिस्त्री है, ठीक है, जहाँ कारपेंटर है, दोनों को साथ में बुला के, मार्बल वाले ने काम खत्म कर लिया, कारपेंटर को बुलाओ, देखो जी प्रॉपर अलाइनमेंट है, आपका काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जब हो जाएगा बोल दिया, फिर ठीक है, फिर उस पर हम कारपेंटर को पूछेंगे जो भी गलती होगी। नहीं तो होता क्या है, कारपेंटर बोलता है कि ये किसकी गलती है, मार्बल वाले की, मार्बल वाला बोलता है कारपेंटर की। तो ऐसे ही आप बीच में जूझते रहते हो, 1.5-2 लाख रुपए जो लगाया वो वेस्ट हो जाता है। तो बेस्ट है कि फुल्ली मॉड्यूलर किचन बनाओ। जो पार्टीशन आप करवाओ, किससे करवाओ, प्लाईवुड से करवाओ। आजकल ऐसी काफ़ी प्लाईवुड आ गई हैं जिनकी लाइफ टाइम वारंटी होती है, ना उनको टर्माइट खाता है, ना वो सीलन से खराब होती हैं। टर्माइट के लिए ATT करवा लो, और सीलन के लिए थोड़ी बहुत चारों तरफ टाइल लगवा लो, और उस प्लाईवुड से जब आप करोगे तो आपके जो चैनल्स होंगे वो प्रॉपर से फंक्शनल होंगे, प्रॉपर से काम करेंगे। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ, जब भी मॉड्यूलर किचन बनानी है, ये 10 चीज़ें अगर सही से करोगे तो इंडियन मॉड्यूलर किचन सही से बनेगी और आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा, नहीं लगा कमेंट करो, या कंसल्टेशन ले लो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। 500 लूंगा, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, सारी क्लियर होंगी। थैंक यू गाइस।